हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। बीएससी सेकेंड ईयर की जो कक्षा है उसको स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये समझिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको किस किस टॉपिक को, कौन कौन से बुक को पहले पढ़ना चाहिए। समझ गए? तो पहले थोड़ा सा सिलेबस का हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सारे यूनिवर्सिटी के लिए बिलासपुर विश्वविद्यालय, रायगढ़ विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय, सरगुजा यूनिवर्सिटी और बस्तर यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी के लिए एक बराबर है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, ये कौन सा किताब है? एच के पाठक। और नॉर्मली छत्तीसगढ़ के जितने बच्चे हैं बीएससी वाले, वो एच के पाठक ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। दूसरा राइटर की बुक इस्तेमाल करते होंगे तो भी कोई खास समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर में 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और पेपर थर्ड, ठीक है। पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड पेपर ऐसा पेपर है जिसको नॉर्मली पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन जो थर्ड पेपर है इसका नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है इसका? हिंदी में क्या बोलेंगे? यांत्रिकी, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर कई यूनिवर्सिटी वाले आगे पीछे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पेपर है एडवांस कैलकुलस, उच्च कलन, उच्च कलन, ठीक है ना। सेकेंड पेपर है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है ना। ये तो सबको पता ही होगा कि पहला पेपर कितने नंबर का आता है? 50 मार्क्स। सेकेंड पेपर कितने का आता है? 50 मार्क्स। और थर्ड पेपर भी कितने का आता है? 50 मार्क्स, ठीक है ना। तीनों मिला के टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ? 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ। और 150 नंबर के एग्ज़ाम में सब मिला के 50 लाना होता है, अलग अलग पास नहीं होना है। कई बच्चों को गलतफहमी रहता है, हालांकि आप लोग फर्स्ट ईयर से सब जान रहे हो, है ना, कि तीनों में अलग अलग पास नहीं होना है। छत्तीसगढ़ के जितने यूनिवर्सिटी वाले ईयर वाले जो हैं, तीनों में अलग अलग पास नहीं होना है, तीनों मिला के पास होना है। मान लीजिए पहला पेपर में आप 0 नंबर लाए। कितना नंबर लाए? 0। सेकेंड में भी कितना लाए? 0। और थर्ड पेपर में कहीं 50 में 50 उठा लिए, तो तीनों मिला के कितना हुआ? 50। आप पास हो जाओगे, पास माने जाओगे। यहाँ ये मतलब नहीं होता कि तीनों पेपर में अलग अलग पास होना है। आगे 1-2 साल बाद कुछ नियम बदलेगा तो बात अलग है, बाकी ये साल ऐसे ही चलेगा। समझ गए? तो तीनों मिला के पास नहीं, तीनों मिला के पास होना है, अलग अलग पास नहीं होना है, ठीक है ना। हालांकि किसी एक पेपर में 50 में 50 लाना संभव नहीं रहता है। समझ गए? खैर ठीक, ये तो क्या चीज़ें आप लोग सब जानते ही हो, दोबारा रिपीट कर दिया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहला पेपर में कितना यूनिट है? टोटल 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। सेकेंड पेपर में कितना यूनिट है? 5 यूनिट। और थर्ड पेपर में कितना यूनिट है? 5 यूनिट। यानी तीनों पेपर में टोटल कितना यूनिट हो गया? 15 यूनिट। सीधी सी बात है, हर पेपर में 5-5 यूनिट, टोटल मिला कितना यूनिट हो गया? 15 यूनिट। खास बात यह है कि जैसे 10वीं 12वीं 11वीं में पेपर होता था, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन मिक्स होता था। कौन से यूनिट से एग्जैक्ट 2 नंबर का आएगा कि 4 नंबर का कि 6 नंबर का और कितने नंबर का आएगा, कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। लेकिन कॉलेज में फिक्स होता है। कॉलेज में क्या फिक्स होता है कि हर यूनिट से 10 नंबर का आना तय रहता है। हर यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन? 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो हर यूनिट से 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है और टोटल आपके पास तीनों पेपर मिला के कितना यूनिट है?
15 यूनिट, तो टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया? 150। क्लियर है? अब आप देखिएगा, जब भी कोई यूनिट को आप पढ़ते हैं, कोई भी यूनिट, जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट को ही आप पढ़ रहे हो, तो यूनिट नंबर फर्स्ट को इस तरीके से पढ़ना कि उसमें 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो एकदम आपका क्या रहे? कंठस्थ रहे। मान लीजिए आप एग्ज़ाम के समय जल्दीबाजी में हो, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, आपके पास मैथ्स पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, समझ गए? तो आप कम से कम कोशिश करना कि कम से कम 10 यूनिट को अच्छे से रेडी कर लेना। कितना यूनिट को? 10 यूनिट को। क्योंकि अगर हर यूनिट से आप 10-10 मार्क्स का उठाओगे तो 10 यूनिट को अगर अच्छे से पढ़ के गए, ताबड़तोड़ तरीके से, जिसको बोलते हैं ना, ऐसा लगना चाहिए कि मैं गणित बनाने के लिए ही ऊपर से नीचे आया था, समझ गए? मेरा जन्म गणित के लिए हुआ था, इस तरीके से इंटरेस्ट होना चाहिए। एकदम फाइन बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए कि मैं 10 नंबर उठा ही लूँगा। तो टोटल अगर 10 यूनिट को पढ़ के जाते हो आप और हर यूनिट से 10-10 नंबर भी पूरा पूरा उठाते हैं, टोटल कितना नंबर हो गया? 100 नंबर आप उठा लेते हो, समझ गए? और 150 में 100 लाना मैथ्स में बढ़िया स्टूडेंट माना जाता है, समझ गए? तो ये जरूरी नहीं कि आप मैं पढ़ाऊंगा पूरा 15 में 15 पढ़ाऊंगा, उसका चिंता मत कीजिए। ऐप में तो वीडियो डाला हुआ है, 15 में 13 यूनिट का वीडियो अभी डाला हुआ है, आप ऐप ज्वाइन करोगे तो ठीक है। बात उसका नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे लोग क्या करते हैं, साल भर पढ़ते तो ज़रूर हैं कि 15 यूनिट को कोचिंग वोचिंग गए, सर ख़त्म कर दिए, अपना भी कॉपी वॉपी निपटा लिए, नोट्स वोट्स बना लिए, और 15 यूनिट में 4 यूनिट भी बच्चे का ऐसा नहीं है जिसमें उसको कॉन्फिडेंस रहे कि मैं 40 नंबर उठा लूँगा, क्योंकि हर यूनिट से 10 नंबर का आता है। 4 यूनिट में भी उसको बच्चे को ढंग से कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं 4 यूनिट भी ढंग से बना के आ जाऊँगा। इसी नाम से बच्चे लोगों का हालत एग्जाम टाइम खराब होता है, क्योंकि शुरू से वो जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना, वो कोर्स ख़त्म करने के चक्कर में भड़ ख़त्म कर रहे हैं, समझ गए? कोर्स ख़त्म करने के चक्कर में मत रहो, जो भी यूनिट को पढ़ो उसको ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ो कि हर यूनिट से मेरा 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा। आप 7 यूनिट भी कहीं पढ़ लिए ना तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा कि चलो 70 नंबर तक का तो मैं पढ़ लिया। खास बात यह है कि जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास में, उसके अलावा आपको अतिरिक्त क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा उसको मिला के, समझ गए? उसके अलावा आपको परीक्षा बोध बुक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बुक का PDF बन रहा है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। बुक खरीदने का पैसा नहीं होगा तो मत खरीदना, क्योंकि जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में वही करना है। 2-4 क्वेश्चन जो होमवर्क में दूंगा बनाने के लिए, वो भी ऐप में डाला हुआ है, उसको देखना चाहो तो उसको देख लेना, नहीं तो बुक का PDF भेजूंगा, उसमें देख कर लेना, समझ गए? क्योंकि लगभग 250 रुपये की एक ठो किताब आती है मोटे मोटे तौर पे। 3 ठो किताब लोगे तो कितना का हो जाएगा बताइए? लगभग 700-750 का हो जाता है, आगे पीछे हो सकता है, मुझे नहीं मालूम जाएगा, ठीक है ना? तो अगर आपके पास पैसे का दिक्कत है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूरा 15 में 15 यूनिट पढ़ने का टारगेट अच्छी बात है, वो तो करना ही है 15 में 15 यूनिट, लेकिन जो भी यूनिट को पढ़ो बढ़िया ढंग से पढ़ो, ठीक है ना? चलो, ये तो रहा चीज़ में मोटे मोटे तौर पे कि मैं आपको बताने की कोशिश किया कि जो भी यूनिट को पढ़ो उसको बढ़िया ढंग से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि जब एक यूनिट को जब मैं ख़त्म करा दूँ आपके लिए, तो आप उसको कम से कम एक दो बार प्रैक्टिस करें, उसमें टेस्ट वगैरह दें, ठीक? अब सवाल क्या उठता है, बच्चे लोग क्या गलती करते हैं? एकदम सीधा बच्चा टाइप का बुक उठाते हैं, एक पेन कॉपी ले लेते हैं बढ़िया, ऊपर में लिखते हैं ओम गणेशाय नमः या जय महाकाल, भारत माता की जय, जो भी, और यूनिट नंबर फर्स्ट से पढ़ना चालू कर देते हैं। नहीं, आपका जो सिलेबस है, हालांकि सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन टीचर के गाइडेंस के हिसाब से पढ़ा करो। जैसे मैं कभी भी पहला यूनिट से चालू नहीं करता हूँ, देखे होगे आप लोग, उस यूनिट को पढ़ाता हूँ। 10 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते BSc को, मुझे पूरा 10 साल हो गया। ये 10 साल के अनुभव के आधार पे मैं कभी पहले यूनिट को चालू नहीं करता हूँ। मैं उस यूनिट को पहले पढ़ाता हूँ जो सिंपल हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट जगे। देखो, जब तक आपका इंटरेस्ट जगेगा नहीं, आप घर में प्रैक्टिस करोगे नहीं। आपका किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाता है ना, समझ गए ना? देखिए, जब बुलेट वगैरह लेते हो, नया गाड़ी, आदमी रात मतलब आधा नींद को तोड़ के बुलेट चलाने जाता है। नया नया कार लिए रहोगे
कार चला, मतलब जब कोई भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट आता है ना तो आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद मन लगता है कि मैं और बनाऊँ। जैसे कई कई आप खुद देखे होगे 10वीं 11वीं 12वीं में कई चैप्टर आपको बहुत पसंद रहा होगा, जब भी आप बनाने के बैठते हो इसको बना लेता हूँ यार, ये ठीक लगता है मेरे को क्योंकि इसमें मेरा मार्क्स भी उठ जाएगा और इंटरेस्ट भी आता है। तो उस यूनिट को मैं पहले पढ़ाता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा रहे। इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, थोड़ा मज़ा आएगा तो आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि सिंपल चैप्टर को पहले पढ़ा करो जो ज़्यादा आसान है। 7 यूनिट 8 यूनिट सिंपल मिल ही जाता है। 7-8 यूनिट भी निपट गया आपका तो समझो आपका बीएससी में 70-80 नंबर लायक हो गया है। बाकी 150 नंबर का तो मैं पढ़ाऊँगा ही, जितना ज़्यादा स्कोर कर सको उतनी अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो तो देखिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको कि आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में पहले कौन कौन से यूनिट को पढ़ना चाहिए, सेमेस्टर वालों के लिए भी है और ईयर वालों के लिए भी है, ठीक है ना। तो अब आप पहले ये जानिए, बल्कि पेन कॉपी में लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, कि पहले कौन कौन से यूनिट। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ इसको एग्ज़ाम टाइम जरूर अप्लाई करना। एग्ज़ाम टाइम जब जनवरी लगेगा ना, जब आप टाइम टेबल बनाओगे कि मैं सुबह उठूँगा 5 बजे, नहाऊंगा, दौड़ने जाऊंगा, वहाँ जिम आऊँगा, चना खाऊंगा, समझ गए ना, फिर रात में 10 बजे सो जाऊंगा। हालांकि वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है जब आदमी प्रेशर में होता है ना। तो जो जो यूनिट को मैं बता रहा हूँ उस यूनिट को पहले पढ़ना, आप समझ गया ना। एकदम यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ूँ, सेकेंड को पढ़ूँ था, ऐसे लाइन से कभी मत पढ़ना, समझ गया। 300 में आता है दीपिका पटेल। ऑनलाइन वालों को सब आवाज़ आ रहा है ना, फाइन। 300 में बुक बेच रहे हैं, कहाँ से, कोरबा वाले हो क्या? ठीक, ध्यान दीजिए। आप देखिए मैं तीनों पेपर का नाम लिखा रहा हूँ, ठीक, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सा यूनिट को पहले पढ़ना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही फॉलो करो। बाकी मैं अपने 10 साल टीचिंग के आधार पे, जो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ बीएससी, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उस यूनिट को पहले पढ़ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पर बेहतर होगा कि आप पेपर 2 जिसको हम लोग अवकल समीकरण बोलते हैं, कौन सा, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको पहले उठाओ, ठीक है ना। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये पेपर 1 बोला हो या पेपर 3 दिया हो, नाम लिख दिया हो बुक का, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक, सबसे पहले कोशिश किया करो यूनिट नंबर 2 को पढ़ो। यूनिट नंबर 2 का नाम लिखा देता हूं, लाप्लास। क्या, लाप्लास। लाप्लास है, लाप्लास इन्वर्स है और उसका यूज है, ठीक है ना। 3 ठो पार्ट है, सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है बहुत जरूरी है। अब पढ़ना में भी किसको पहले पढ़ना है वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक, जिसमें अपन को स्कोर हो सके। कौन सा मैं बोला, लाप्लास। लाप्लास में 3 चैप्टर है, कितना चैप्टर, 3 चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ध्यान से समझिएगा। चैप्टर जो फर्स्ट है वो है लाप्लास, सिंपल लाप्लास, ठीक है, इंग्लिश में भी लाप्लास ही बोलते हैं, ठीक। दूसरा चैप्टर है इन्वर्स लाप्लास यानी प्रतिलोम, ठीक है, लाप्लास। और तीसरा चैप्टर है उसका इस्तेमाल यानी यूज, लिख देता हूं शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो जब भी आप लाप्लास पढ़ोगे तो आप चैप्टर 1 को पढ़ना, चैप्टर 2 को पढ़ना और टाइम मिल गया तो चैप्टर 3 को पढ़ना। नहीं तो चैप्टर 3 को छोड़ भी सकते हो लेकिन पढ़ना है। चैप्टर 3 को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चों को ना चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत अच्छे समझ में आता है, चैप्टर 3 उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है, बाकी है वो भी आसान। चैप्टर 3 को अगर आप जल्दीबाजी में हो एग्जाम समय तो आप चैप्टर 3 को छोड़ भी सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इतना तो पता है, फर्स्ट ईयर पास होके आए हो आप लोग, खुद लिखे थे ना पेपर ऑनलाइन का, दूसरे से लिखवाए थे, खुद लिखे थे, ठीक। तो आपको इतना पता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, एग्ज़ाम हॉल नहीं घर में, ठीक है, तो वहाँ पास जो जैसे टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, टोटल 50 है ना। 3 घंटे का होता है ना कि 3 दिन का होता है, 3 घंटे में, 3 कितना दिन में लिखे थे मैथ्स का पेपर, 7 दिन में
चलो, तो आप देखो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे आप, तो यहाँ पर लिखा होगा यूनिट फर्स्ट, सुनिए मेरी बात को, 2 क्वेश्चन लिखा होगा, फिर या बोल के फिर 2 क्वेश्चन लिखा होगा, या 3-3 क्वेश्चन का सेट देता है। वो बोलेगा इन दोनों को बनाओ और या तो इन दोनों को बनाओ, अथवा में देता है 2 क्वेश्चन बनाओ, या तो इन दोनों को बनाओ, या 3-3 का सेट देगा, या 5 ठो दे देगा, उसमें बोलेगा 3 बनाओ 2 छोड़ दो। समझ गए ना? यानी 1-2 क्वेश्चन आपको अथवा में मिलेगा, या में और में। समझ गए ना? तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ के जाओगे ना, तो 1 क्वेश्चन जो है वो अथवा में मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया ना? उसको छोड़ सकते हो आप। समझ में आ गया भाई? नॉर्मल 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में 2 क्वेश्चन तो इसमें से आ जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहे हैं? 1 क्वेश्चन इसमें से आएगा, वो अथवा में रहेगा, उसको छोड़ देना। समझ में आ गया? अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर इन दोनों में कहीं एक ठो वो वाला मिल गया तीसरा चैप्टर का, तो कैसे करेंगे? या इन दोनों में? तो मैथ्स वाले बच्चे लोग जानते हो, समझ गए ना? इसको बनाओ फिर इसको बना लो। समझ गए ना? मैं उसका तरीका लास्ट में बताऊंगा, खैर आप लोगों को पता होगा मैं जो तरीका बताता हूँ, ठीक है? इतना दिन से पढ़ रहे हो, खैर जो भी है। मैं आपको कह ये रहा हूँ बस कि 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में तीनों चैप्टर को ही पढ़ना है। तीनों चैप्टर इजी है, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन पहला और दूसरा चैप्टर कुछ ज़्यादा इजी है। उसको बनाओगे ना तो कान में ईयरफोन लगा गाना भी चलाते रहोगे तो पेन चलते रहते हैं। 1-2 क्लास कर रहे हो, उसका पेन ऑटोमेटिक जैसे हो रहा था ना, साइंस को थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है और धड़ाधड़ हो जाता है गुणा भाग, वैसे ही सिंपल लगता है, मज़ा आता है। गाना भी चलाओगे तो इधर पेन चलते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। समझ गए? तो मैं आपको क्या क्या बोला, लाप्लास में तीनों पढ़ना है, लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम टाइम समय ना हो, या अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करो, ये वीडियो को यूट्यूब में मैं डालूंगा, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसको 3rd चैप्टर समझ ना रहा है तो रोक सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से नॉर्मली अपन 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपका किस्मत ज़्यादा ही ख़राब होगा तभी इसमें से पूछेगा, ठीक है ना? आपके बता रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में तो इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछता भी नहीं है, इन दोनों से काम चल जाता है। चलिए, तो मैं आपको क्या क्या बताया। पहला, आप 2nd पेपर में किसको पढ़ लीजिए, किसको पढ़ लीजिए? यूनिट नंबर 2 को पढ़ लीजिए, अगर आप 2nd पेपर उठाए हो तो, ठीक है ना? 2nd पेपर में पहले यूनिट नंबर 2 को पढ़ना। यूनिट नंबर जब 2 हो जाए, ठीक है ना, तो यूनिट नंबर 2 के बाद यूनिट नंबर 1 को पढ़ना, यूनिट नंबर 1 को। अब 1st यूनिट को जब भी आप पढ़ोगे तो 1st यूनिट पढ़ने का एक भारी समस्या है। 1st यूनिट में आप देखना, ये सामने रखा हूं मैं, 1st यूनिट में आपका, उसको क्लियर किया वीडियो को जूम करके, ठीक। 1st यूनिट में देखिए टोटल कितना चैप्टर है ना बुक के हिसाब से। चैप्टर 1 ये है पावर सीरीज, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, आपको नाम भी लिखवा देता हूँ, नाम लिखेंगे तो बढ़िया बात है। पहला चैप्टर है पावर सीरीज और इसका फ्रोबिनियस है, ठीक है। इंग्लिश में भी पावर सीरीज मतलब घात श्रेणी और फ्रोबिनियस ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका बेसल इक्वेशन है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो आपका स्टर्म लिउविल वाला है, सॉरी लेजेंड्रे है। और चौथा जो चैप्टर है ये आपका स्टर्म लिउविल है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, तो ये जो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को अगर आप ढंग से पढ़ने के लिए बैठ गए, मिनिमम 20 दिन खाएगा। अच्छा रफ्तार से पढ़ रहे हो 10 दिन तो जाएगा ही जाएगा। और एग्ज़ाम टाइम 10 दिन, जान रहे हो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी चलो ठीक, अभी इस कंडीशन में हो तो भी, जब आप पूरा खाली हो, जुलाई अगस्त सितंबर के समय मौसम में हो, समझ गए, तो भी इस यूनिट को पढ़ोगे तो, और अभी तो रफ्तार है नहीं, कई बच्चे लोग इसको महीना दिन भी गुजार देते हैं, क्योंकि एक हफ्ता ये खाएगा, एक हफ्ता ये खाएगा, एक हफ्ता ये खाएगा, एक हफ्ता ये खाएगा। समझ गए ना भाई? दिन भर गणित थोड़ी बनाओगे यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश जिम जाना है और रात में बतियाना भी तो रहता है, नहीं बतियाते? बहुत सारा काम भाई, फेसबुक इंस्टाग्राम सब हैंडल करना पड़ता है, आज की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, समझ गए। तो इतने सारे टॉपिक को मैं 2-2 घंटा, ज़्यादा बैठोगे 1 घंटा 2 घंटा। अब समस्या क्या है, ये जो यूनिट नंबर कौन सा मैं बता रहा हूँ, पहला यूनिट,
इस पहले यूनिट में कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स के लिए इतना लंबा समय बिताना ठीक नहीं। हालांकि पढ़ना पूरा है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, पढ़ना पूरा है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट मतलब थोड़ा सा स्कोरिंग वाला सोच रहे हो, और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों बीएससी वाले बच्चों को, आप टॉप मारने के बाद में सोचना, समझ गए ना? पहले पासिंग नंबर का जुगाड़ कर लिया करो। पासिंग नंबर का 60-70 नंबर का क्वेश्चन आपका मतलब कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं 60-70 नंबर का पढ़ लिया हूँ, अब उसके बाद स्कोरिंग करो। नहीं तो ना वो सोचते रहोगे, साल भर टाइम बीतते जाता है, क्लास आ रहे हो, नोट्स बन रहा है, एग्जाम टाइम सब खोल के देखो, दिमाग घूमेगा, अब क्या करूँ मैं, समझ गए? आगे खाई और पीछे कुआं हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में रहते हैं कई लोग तो बीएससी छोड़ के बीए कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा भाई गणित, हम नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं। अब सेकेंड ईयर में हो, यहाँ से आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि इस साल खुद मैथ्स टफ है, अगले साल और हार्ड है, पीछे जा नहीं सकते क्योंकि एक साल बिता के आए हो, अभी बीए में कूदोगे 2 साल खराब होगा, समझ गए ना? कई लोग नहीं कर पाते हैं ना बीएससी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप पहला यूनिट को पढ़ने बैठो तो सबसे पहले पढ़ो पावर सीरीज। 5 नंबर का क्वेश्चन छपा छुपाया रहता है और बुक में 5 ही ठो क्वेश्चन दिया है और एकदम सिंपल है। इसको भी आप गाना लगाए रहो ना एक साइड में, अब पिक्चर चलते रहे, ऐसे पेन चलता है, एक ठो क्वेश्चन बस आपको बताने देरी रहता है, समझ गए? पावर सीरीज। फ्रोबेनियस तो खतरा है, अगर आपका किस्मत बहुत ही खराब है, बोलते हैं ना अति टाइप का खराब है किस्मत, तभी इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके लिए, और इसको पकड़े मतलब फंसोगे। मैं समझाऊंगा अच्छे से, बनेगा बिल्कुल, लेकिन बहुत लंबा बनता है। जनरली पावर सीरीज से एक ठो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में दिख ही जाएगा अथवा में, कितने नंबर का? 5, समझ गए? तो सबसे पहले किसको पढ़ना? पावर सीरीज। ये भी सिंपल है, इसको भी निपटा देंगे अपन, समझ गए? सबसे पहले बात किसको पढ़ना? पावर सीरीज। फिर उसके बाद कहीं आप एकदम सीधा बच्चा टाइप का, समझ गए ना? मैं तो सीधे रास्ते पे चलूंगा, टेढ़ा मेढ़ा मुझे चलना आता नहीं, बचपन से मेरा आदत है नहीं, इसको और इसको पकड़े खप जाओगे आप, खप जाओगे, परेड हो जाएगा आपका। पावर सीरीज पढ़ने के बाद यूनिट नंबर फर्स्ट में सीधा किसको पढ़ना? स्टर्म लियोली को, लास्ट पार्ट, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का जनरली आ ही जाता है और इसमें भी 5 नंबर का जनरली आ ही जाता है। कितना नंबर हो गया? 10। पहले जुगाड़ मारो 10 नंबर का, बाकी ये दोनों का अथवा में मिलेगा आपको देखने को, समझ गए? तो सबसे पहले इसको पढ़ो, और ये भी आखिरी, ये जो आखिरी वाला है ना, जैसे इसमें का एक क्वेश्चन बताया, सारा क्वेश्चन हूबहू बनता है, एक क्वेश्चन इसमें बताया, सारा क्वेश्चन हूबहू बनता है, समझ गए ना? नया सीखने वाला नहीं रह जाता इसमें। इसको एक क्वेश्चन बताया, पूरा क्वेश्चन आप खुद बना दो, बोलोगे सर रहने दो हम बना देंगे, बोलोगे, इसका भी वही हाल चाल है, समझ गए? तो इसको पहले पढ़ो और उसके बाद इसको पढ़ो, लास्ट पार्ट, स्टर्म लियोली नाम है उसका, स्टर्म लियोली समस्या बोलते हैं, समझ गए? फिर जब समय बचे तब इसको और इसको पढ़ो, इन दोनों को भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन पहले इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो, जब लास्ट में समय बचे उसके बाद इन दोनों को उठाओ, समझ गए? ये कौन सा यूनिट के बारे में बताया? यूनिट नंबर 2 के बारे में, सॉरी फर्स्ट के बारे में बताया। क्लियर हुआ? मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना? देखिए मैं अपना अनुभव के आधार पे बता रहा हूं आपको, आप मेरे हिसाब से चलोगे तो बेहतर रहेगा। पढ़ना सबको है, लेकिन पहले सिंपल सिंपल निपटा के पासिंग नंबर का स्कोरिंग करो, समझ गए? ठीक, ये तो रहा फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट बता दिया, हो गया। इसके बाद इसका यूनिट नंबर 3, 4 और 5 को होल्ड में डाल देना। होल्ड में डाल देना मतलब अभी पढ़ने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? थोड़ा लंबा चौड़ा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप आते हो पेपर नंबर फर्स्ट में, पेपर नंबर फर्स्ट, अब सुनिए मेरी बात को। फर्स्ट पेपर में जिसको अपन बोलते हैं एडवांस कैलकुलस, उच्च कलन, एडवांस कैलकुलस, ठीक है? उच्च कलन, उच्च कलन जब भी आप पकड़ो पढ़ने के लिए, सबसे पहले इसका यूनिट नंबर 5 पकड़ो। यूनिट नंबर 5, इसको बोलते हैं बीटा गामा। कौन सा चैप्टर बोलते हैं? बीटा गामा। आप लोगों को पढ़ा भी डाला हूँ, है ना? बीटा गामा चैप्टर, ये चैप्टर भी पूरे डिफरेंशियल एडवांस कैलकुलस में ऐसा है जिसको आप बनाओगे ना तो ठीक लगता है। बनाए भी हो आप लोग, समझ गए ना? क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा है कि उसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी वाला पोर्शन नहीं है, बस वही करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।
अवकलन और समाकलन। यूनिट नंबर 5 को पकड़ो। यूनिट नंबर 5 में भी 3 पार्ट है, 3 चैप्टर है। एक नॉर्मल बीटा गामा वाला, दूसरा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, द्विसमाकल, त्रिसमाकल, और तीसरा उसका यूज़ वगैरह है। इसको आप छोड़ सकते हो, इन दोनों को पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, आता भी है तो मैं बता दूंगा। 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन इसमें से, समझ गए। कोशिश करना कि पहला और दूसरा को पढ़ लो, 10 नंबर की इसमें छूट जाता है। तीसरा को भी पढ़ना है, लेकिन उसको अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, समझ गए। कौन सा बताया? यूनिट नंबर 5, समझ गए। यूनिट नंबर जब 5 पढ़ लोगे आप एडवांस कैलकुलस का, तो फिर आप जो है उसके बाद यूनिट नंबर 2 को उठाना, सॉरी फर्स्ट को माफ़ कीजिएगा। यूनिट नंबर कौन सा मैं बोला? फर्स्ट। मेरी बात को सुनिएगा ना, यूनिट नंबर फर्स्ट, ध्यान सुनिएगा ना, सीरीज बाई बता रहा हूँ। कौन सा बताया पहले? डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले कौन सा यूनिट पढ़ना? यूनिट नंबर 2 और फर्स्ट। फिर एडवांस कैलकुलस पकड़ते हो तो यूनिट नंबर 5 और उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? अब यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पहला चैप्टर को मत पढ़ना, पहला चैप्टर बिल्कुल मत पढ़ना, सर दर्द देगा। उसको आखिरी में पढ़ना, फरवरी में, वो पूरा थ्योरम है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से नंबर कैसे उठाए जाए, तो याद रखना यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 सीरीज वाला, ये बहुत मज़ेदार है। एक ठोक पकड़ोगे तो बिल्कुल चलते चलोगे, ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं होता है। लंबा है चैप्टर, काफ़ी लंबा है, लेकिन मज़ेदार है। कौन सा पार्ट को मैं बोला? पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 पढ़ लेना इसका, पार्ट 1 को छोड़ देना। इसमें से जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा आपको, कंफर्म है, लिख के ले लो, समझ गए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से दिखना ही है, पार्ट 2। और ये मत समझना कि सर आप इसका पार्ट 1 को क्यों छोड़ दिए, अध्याय 1 को क्यों छोड़ दिए, कि अध्याय 1 पढ़ेंगे तभी तो 2 समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसका पार्ट 1 को नहीं पढ़े रहोगे तो इसका पार्ट 2 और 3 समझ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। पार्ट 2 आराम से समझ में आ जाता है, मैं आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, समझ गए। तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन और इसमें से भी 5 नंबर, कितने नंबर का हो गया? 10 मार्क्स उठ जाता है। अथवा में मिलेगा आपको पार्ट 1 का क्वेश्चन। कभी कभी तो ये स्थिति होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन 5 पर अकेले इसी पार्ट से पूछ देता है। ये बड़ा पार्ट है। कौन सा पार्ट? पार्ट 2, सेमेस्टर में भी है ये, और अभी कुछ दिन में इसी को स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, समझ गए। कौन सा पार्ट? पार्ट 2। जब पार्ट 2 पार्ट 3 हो जाए तब पार्ट 1 को पढ़ना, याद रखना मेरी बात को, समझ गए। तो इसमें बता दिया। उसके बाद एडवांस कैलकुलस में उसके बाद फिर आप आराम से पढ़ सकते हो यूनिट नंबर 4। कौन सा यूनिट? 4। ये भी इजी है, अभी ख़त्म किए कुछ दिन में, ये भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, समझ गए ना। क्या होता है ना, बच्चे लोगों का, मैथ्स वालों का क्या आदत रहता है, 11वीं 12वीं में ऐसा आदत रहता है, आप लोगों को मैथ्स बनाने का आदत है। जहाँ थ्योरी वाला पोर्शन आया, थ्योरी समझते हो, समझने वाला ज़्यादा, थ्योरी लिखने वाला, वहाँ आपका दिमाग घूमेगा। आपको मैं बोलूँगा ना गुणा भाग करो, डिफ्रेंशिएशन, आप करते चलोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होता, कितना भी लंबा क्वेश्चन आप बना दोगे। लेकिन जहाँ ज़्यादा समझने वाला, जहाँ थ्योरी वाला पोर्शन आए, वहाँ फंसते हो आप लोग। तो मैं कौन सा बोला? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के बाद आप इसका यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को पढ़ सकते हो, समझ गए। मेरी बात समझ में आया भाई? पहले 5 को पढ़ना, फिर फर्स्ट को पढ़ना, फिर 4 को पढ़ना, फिर 2, 3 को पढ़ लेना। 2, 3 को लास्ट में पढ़ने के लिए क्यों छोड़ा हूँ पता है? बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि मैं कहाँ घुस गया हूँ, ख़त्म ही नहीं होता है। इजी है लेकिन ख़त्म नहीं होता है, टाइम जाता है ना उसमें, समझ गए ना। एग्ज़ाम टाइम आप कहीं पकड़ोगे लाइन से दिक्कत होता है, इसलिए ये सब इजी है, ये इजी है। उसके 2, 3 को पढ़ लें, वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा है लंबा, समझ गए ना। तो मैं किसको पहले पढ़ने के लिए बोला, बताओ जरा मेरे को। पहले किसको मैं बोला? एडवांस कैलकुलस। कौन सा यूनिट? यूनिट फर्स्ट और सेकंड, आपके सेमेस्टर में भी है, फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है ना। आपका जस्ट सेमेस्टर में है, शुरुआत पहला सेमेस्टर, ठीक है। एडवांस कैलकुलस जब आप पकड़ोगे तो कौन सा यूनिट पढ़ने के लिए बोला हूँ? 5 पहले पढ़ना, फर्स्ट पढ़ना, 4 पढ़ना, 2 और 3 पढ़ना। जब इतना हो जाए
तब फिर वापस आना कौन से में, नहीं, जब इतना हो जाए तब फिर वापस आना किस में, पेपर 2 में जो बचा हुआ है। पेपर 2 में क्या क्या बचा है बताओ, और कौन कौन सा यूनिट, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। क्लियर है? अच्छा, इनको मैं अगर छोड़ दूं तो कितना हो गया टोटल, बताओ कितना यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट हो गया। हर यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना नंबर हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा। उद्धार मेरा हो गया है, समझ गया ना। 70 नंबर अच्छे से पढ़ोगे, 70 में 70 आता है। मैथ्स में नंबर नहीं कटता, याद रखना। नंबर कटता है हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, राइटिंग खराब बनाए नंबर काटेगा कटेगा, समझ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टेप मतलब थ्योरी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री थ्योरी ढंग से नहीं लिख पाओगे, नंबर काटेगा। मैथ्स में यह है कि स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, समझ गए ना। आपका राइटिंग कितना भी खराब हो चला लेते हैं, समझ गए। लेकिन अगर आप स्टेप सही लिखे हो, आपको पूरा 5 में 5 नंबर दे देगा मैथ्स का यही फायदा होता है, समझ गए। 2018 में जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, 2018 में एक लड़का टॉप किया था यूपीएससी में, आईएएस बना था, कनिष्क कटारिया, सुने हो। ऑप्शनल मैथ्स लिया था, ऑप्शनल मैथ्स था उसका। और आपको पता है सिविल सर्विस में क्या मैथ्स रहता है, यही बीएससी एमएससी का, एक बार सिलेबस खोल के देख लेना, समझ गए। मैथ्स में राइटिंग कोई खेल नहीं है भाई, अगर आप सही बनाए हो, काट छाट भी किए हो बीच में, नंबर नहीं काटेगा वो, बस स्टेप को देखेगा। और हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री में काट लो, काट छाट करो, पूरा काट देगा उठा के वो। अगर सनकी टाइप का प्रोफेसर है ना, काट देगा वो पूरा, समझ गए ना। जिस प्रोफेसर का शादी उदी नहीं हुआ है, जो बैचलर है, जो खुश रहता है दिन भर, वही नंबर चढ़ाएगा। बाकी जो टेंशन में जी रहे हैं ना, वो धड़ा धड़ा नंबर काट देगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बात को समझिए। टोटल कितना यूनिट हो गया, 70, ठीक। इतना पढ़ने के बाद मैं कौन सा बोला, सॉरी, टोटल कितना, 70 मार्क्स का। इसके बाद फिर मैं आपको कौन सा बोल रहा हूँ, यूनिट नंबर, इसमें क्या बोला हूँ, 3 पढ़ लो, यूनिट नंबर 4 पढ़ लो और यूनिट नंबर 5 पढ़ लो। आपका हो गया 10 यूनिट, 100 मार्क्स हो गया, समझ गए। ये तो मैं कहानी बताया आपको कौन कौन से यूनिट का, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का, ठीक है ना। अब कौन सा पेपर बच गया, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर हो गया, ठीक है ना। देखो भाई, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से ही आप चलो। अगर आपको लगता है कि यूनिट नंबर 1 से हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, सर हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो ठीक है। मैं ये वीडियो बेसिकली उन छात्रों के लिए बनाता हूँ जिनको रहता है थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा नहीं है, सर हम ऑनलाइन वगैरह पेपर दे के आए हैं, हमारा बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, हमको पहले पास होने का जुगाड़ पहले करना है। बाकी अगर कोई टीचर आपको पहला यूनिट से बहुत अच्छे समझा रहे हैं तो और अच्छी बात है। पढ़ना तो पहला यूनिट से ही चाहिए। बुक बनाया गया है इसी नाम से, ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से बनाते हैं बुक, है ना। तो अब दे सुनिए, अब समझिएगा। अब मैं बता रहा हूँ पेपर 3 का, ठीक है ना। अब मैं सीधा सीधा आपको धमकी दे रहा हूँ, एक तरीके से सीधा धमकी है, समझ गया ना। समझ लो तो ठीक, नहीं तो जाओगे कुआं में, खाई में, कुआं नहीं खाई में। 3rd पेपर जो मैकेनिक्स है, आपके एच.के. पाठक जो बुक में दिया है, और छत्तीसगढ़ के जितने बच्चे लोग एच.के. पाठक बुक यूज़ कर रहे हैं, 3rd पेपर मैकेनिक्स, धोखे से भी यूनिट नंबर 1 और 2 को पढ़ने की गलती मत करना शुरुआत में, नहीं तो बुक छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। सीधा बता रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ आपको। 1st यूनिट को धोखे से मत पकड़ना, समझ गए। क्योंकि 1st यूनिट इतना बड़ा है कि 1st यूनिट पढ़ लो कि इधर का पूरा 4 यूनिट पढ़ लो, दोनों एक तरफ, समझ गए ना। 1st यूनिट को पढ़ लो एक तरफ और 4 यूनिट को पढ़ लो एक तरफ। इतना खतरनाक है, धोखे से भी 1st यूनिट को मत छूना, नहीं तो साल का 3 महीना 2 महीना 1st यूनिट को पढ़ने में, फिर भूलने में, फिर रिवाइज करने में और फिर समझने में खप जाएगा, समझ गए। मैकेनिक्स का दिक्कत यह है कि टोटल थ्योरी है। देखिए बुक एक आध बार आप खोलोगे तो ऐसा महसूस होगा कि मैं मैथ्स कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, समझ गए। लेकिन ऐसा मत समझना मैं जो बात बोलने वाला हूँ कि मेरे अंदर ईगो आ गया, घमंड आ गया है। जब मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा ना, यूनिट नंबर 3, 4 और 5, तो आपको लगेगा कि सर अब मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे ज़िंदगी भर, इतना मज़ा आएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ आपको। अगर आप रेगुलर क्लास आए हो और घर में थोड़ा सा मेहनत करोगे मेरे साथ, थोड़ा सा मतलब मात्र आधा घंटा,
जैसे मैं कुछ बनाने दिया, घर में आधा घंटा पढ़ के आओगे ना, मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ तीसरा चौथा पाँचवा यूनिट मज़ेदार है, मज़ा आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। समझ गए? पहला दूसरा यूनिट को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि बच्चे लोग पहला यूनिट को ना मेरे से पढ़ें और खुद छोड़ दें, बेहतर है, क्योंकि पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब है। समझ गए ना? मैं पढ़ाऊँगा पहला दूसरा यूनिट को भी, लेकिन पहला और दूसरा यूनिट को एकदम आखिरी में छोड़े रहना। इसका सिंपल IMP क्वेश्चन को पढ़ के चल देना। जैसे मान लिया मैं 5 क्वेश्चन बताया IMP, देखो पहला यूनिट में कितना नंबर आएगा क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। दूसरा में कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स का आया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको मान लिया 5 ठो क्वेश्चन IMP बता दिया, उसमें से कहीं 1 ठो या 2 ठो भी फंस गया, 1 ठो या 2 ठो, समझ गए? तो 20 में कम से कम 10 नंबर भी बना के आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना? बाकी मैं पढ़ाऊंगा दोनों ही, आप पढ़ लेना धूमधाम से। अगर आपके पास समय है तो पहला, अगर आपको लगता है ना कि मैं जो है 150 में 150 ला के रहूँगा, समझ गए ना, तो आप पढ़ना, मैं पढ़ा दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, समझ, उगल देते हैं पूरा। तो पहला और दूसरा यूनिट को बिल्कुल मत छूना, शुरुआत में पढ़ना है, सिलेबस में है, पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन यूनिट नंबर 3 से पढ़ना। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा सर यूनिट नंबर 1 से पढ़ना चाहिए, चूँकि थ्योरी पोर्शन है तो 1st यूनिट से पढ़ने से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, लेकिन नहीं, 3rd यूनिट से ही बेसिक चालू होता है। 3rd यूनिट में है सिंपल सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप वहीं से पढ़ना चालू करना। समझ गए? तो पहले कौन सा यूनिट पढ़ना मैकेनिक्स में, 3rd के बाद 4 और 4 के बाद 5। जब इतना हो जाए तो फिर यूनिट नंबर 2 को बाद में, 2 को पढ़ना। उसके बाद जब हो जाए तो यूनिट को 1st को मत पढ़ना। यूनिट 2 यूनिट 1 से छोटा है, काफ़ी छोटा है वो, समझ गए ना? और उसके बाद यूनिट नंबर 1 को पढ़ना। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, मैं ऐसा नहीं है कि 1st यूनिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पढ़ा जा सकता है। जैसे यूनिट नंबर 2 जो है काफ़ी छोटा है यूनिट नंबर 1 की तुलना में, लेकिन समस्या यह है कि ये इतना पेचीदा है कि इसको समझना मुश्किल हो जाता है ना, नहीं समझ रहे हो? जैसे यूनिट नंबर 3, 4, 5 में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप आराम से डील कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऐसा यूनिट है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब है, समझना मुश्किल हो जाता है, कई ठो चीज़ थ्योरम को रटना पड़ जाता है। समझ गए ना? मेरे को समझ में आता है क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, समझ गए ना? लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा ना ये यूनिट दोनों को, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा घर में। इसलिए कोशिश करना कि ये 3 यूनिट को पहले निपटा देना। इन तीनों यूनिट को पढ़ते पढ़ते बच्चों का मन भर जाता है मैकेनिक्स से, उनको लगता है कि अब हो गया, जितना मैकेनिक्स पढ़ना था पढ़ लिए, इन तीनों के हिसाब से हम 30 नंबर का बना के आ जाएंगे। मैं ऐसे भी कई छात्रों को जानता हूँ जिनको मैं सजेस्ट किया था कि बेटा 3 ही यूनिट पढ़ के जाना, और 3 यूनिट ही बच्चा पढ़ के गया था, कितना नंबर का बनाया होगा, कितने नंबर का बनाया होगा, 30 नंबर का, लेकिन बच्चे का आया था 45। कितना आया था? क्योंकि एक ही क्वेश्चन करके के बाद लिख के आया था वो। भाई चेक करने वाला इतना गड्डी पड़ा है यार, उसके बाद चेक करने ढला बैठा है क्या, छांटते रहेगा कौन कौन सा, वो आगे पीछे बनाया था, तीसरे का पहला, फिर 5वें का दूसरा, फिर चौथे का दूसरा, फिर तीसरे का दूसरा पहुंच गया। समझ गया? उसको सामने वाले को वो कंफ्यूज कर डाला था बिल्कुल, वो सामने चेक करने वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा एक्चुअली लाइन से बनाए, मतलब घुमा फिरा के बनाया था, वो धड़ाधड़ सही देखा, बनाते क्या हो गया 45, जोड़ दिया 45 नंबर। समझ गया ना? तो कभी कभी ऐसा होता है, वो काम मत करना हालांकि, लेकिन अगर आप खाली बैठे हो और आजू बाजू आप समाज सेवा कर डाले हो, समाज सेवा समझ गए ना? जैसे लड़के लोगों का आदत रहता है, खुद का हो गया पासिंग नंबर तो बाजू बाजू जरूर दिखाएंगे, भाई तू मेरा भाई है, तू दारू पिला देना रात में, तू मैं बियर पिला देना, तू मैं तेरे को दिखा के रहूँगा, तेरे को फाइल नहीं दूंगा। समझ गए ना? कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, खुद का गलत बन रहा है, बाजू वाले दिखाएंगे, देख ले एकदम सही बनाया हूँ। समझ गए ना? हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसे भी रहते हैं। तो जो भी है स्थिति आप लोग का, ठीक है ना? अब ये भी समझिए, देखिए मेरी बात को समझिएगा, मैं मैकेनिक्स में पहला कौन सा यूनिट को बोला, यूनिट नंबर 3। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है ना आपके लिए। सर यूनिट को कब से पढ़ाओगे? ठीक, सुनिए, अब मैं आपको मैकेनिक्स के बारे में कुछ खास बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात को थोड़ा सा। मैकेनिक्स में मैं किसको बोला पहले पढ़ने के लिए? यूनिट 3। उसके बाद मैं किसको बोला? उसके बाद मैं किसको बोला?
ठीक है भाई। अब बुक है क्या आपके पास? किसी मैकेनिक्स नहीं है? देखना तो अंदर मैकेनिक्स का किताब है क्या? मैं दिखा देता हूँ अभी आप लोगों के सामने। यूनिट नंबर 3 में 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड। मैं कुछ खास बात बता रहा हूँ, समझ लीजिए। अभी समझ लोगे बहुत आसान होगा पढ़ने में, नहीं तो सर दर्द देना चालू हो जाएगा। समझ गए? यूनिट नंबर 4 में आपको टोटल लगभग 4 चैप्टर हैं, 3 है जहाँ तक, शायद 4 है पूरा इस साल। ठीक है, पाए किताब क्या है? दे दो थोड़ा सा। हाँ, अब समझिएगा। 1 2 3 दिया है। ठीक है, और यूनिट नंबर 5 में आपका 3 चैप्टर है। समझिएगा मेरी बात को। अब होता क्या है समस्या, ध्यान समझिएगा। जब आप चैप्टर फर्स्ट को पढ़ोगे ना, ये सब इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहला चैप्टर जब खत्म होगा तो ऐसा लगेगा कि मैं 5 यूनिट को पढ़ डाला हूँ। इतना बड़े बड़े चैप्टर हैं, समझ में बहुत अच्छे से आएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन भयंकर बड़ा बड़ा थ्योरम, जैसे चैप्टर फर्स्ट में जो थ्योरम कराऊंगा ना, ये जो 2 ठो बोर्ड दिख रहा है ना, 4-5 ठो बोर्ड में खत्म होगा एक थ्योरम। समझ गए? वो तो सिर्फ थ्योरम बताया 2 ठो, उसके बाद फिर 12-14 ठो क्वेश्चन है, और 1 ठो क्वेश्चन 4-4 पेज में, 4-4 ठो बोर्ड में खत्म होगा, 3-3 बोर्ड में। समझ गए मेरी बात को? तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं। मैकेनिक्स है ही ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका सिलेबस वैसे ही बनाएगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो आप जब चैप्टर फर्स्ट को पढ़ोगे तो इसमें से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला है चैप्टर, इसमें से जनरली औसतन 5 मार्क्स का एक ठो क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए? कितने नंबर का? 5। एग्जाम समय इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास समय की कमी है, यूनिट नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट को पढ़ो। कितना नंबर कमा लिए? 5। यूनिट नंबर 4 का चैप्टर फर्स्ट को पढ़ो, इसमें से जनरली कितना नंबर का आ जाएगा? 5 मार्क्स का। समझ गए? और यूनिट नंबर 5 का एक चैप्टर को पढ़ो, जनरली एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। समझ गए ना? कितना नंबर हो गया टोटल? कई बच्चे लोग ऐसे रहते हैं, खतरों के खिलाड़ी, 1 नाइट फाइट वाला रहते हैं कई लोग, आज की रात आर या पार। समझ गए ना? अगर ऐसी स्थिति में आप खड़े हो, या चलो पढ़ भी डाले हो मैकेनिक्स को पूरा, समझ गए, और रिवीजन करने का टाइम आता है, तो आप पहले इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट पढ़ लो। कम से कम 15 नंबर तो बनेगा सही सलामत, बाकी को नकल मार लेना। भाई आजू बाजू देखते ही लड़के लोग, नकल मारने वाला बंदा अगर कोई है, कितना भी स्ट्रिक्ट टीचर मैडम आ जाए, वो नकल मारेगा ही मारेगा, और लिख ला के पास भी हो जाते हैं, मैं देखा हूँ सामने। समझ गए ना? अब कोई बच्चा एकदम सीधा साधा गैया टाइप का है, तो वो फिर कितना भी टीचर कॉपरेट करे उसके साथ कि चुपचाप रहो, इशारा करते हैं चुपचाप रहो, मतलब चुपचाप लिख लो, वो नहीं लिख पाएगा। समझ गए ना? अब कई लोग तो आदत रहते हैं, पकड़ाए नकल में तुरंत फड़फड़ा के बेहोश हो जाते हैं क्योंकि साइन करोगे फंसोगे, तुरंत फड़फड़ा के बेहोश हो जाओ, फिर बाहर ले जाएंगे हॉस्पिटल, होश में आ जाना। कम से कम क्या होगा, एक पेपर में एब्सेंट होगी साल तो नहीं खराब। ख्याल वो सब चीज़ें हैं, वो सब मत करना कभी, मजाक मस्ती की बात है। तो मैं क्या बोला समझ में आ गया? मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ना, इसका चैप्टर फर्स्ट, इसका चैप्टर फर्स्ट। 15 नंबर का एग्ज़ाम टाइम पहले रेडी कर ले रहना। समझ गए ना? फिर उसके बाद इधर को पढ़ना। मैं अभी लेकिन पढ़ाऊंगा, अभी जब चालू करूंगा मैकेनिक्स कुछ दिन में, तो पहले ये पूरा खत्म करूंगा, फिर इसको आऊँगा, फिर पूरा खत्म करूंगा। लेकिन एग्जाम टाइम जब रिवीजन करने बैठोगे तो एक एक को चैप्टर को पहले पढ़ लेना। होता क्या है पता है? जैसे आज सेकेंड पेपर था, अब 2 दिन बाद थर्ड पेपर का एग्जाम है, टाइम कितना मिला है? 2 ही दिन रिविजन करना। एक दिन तो बच्चा आता है, उस दिन तो सो देते हैं पूरे, जान रहे हो ना? उस दिन सो के उठोगे, दोस्त बोलेगा चल ना यार चाय पी के आते हैं, चाय पीने जाओगे, गए 2 सिगरेट फूकोगे। समझ गए? और उसके बाद वो दिन ऐसे ही टाइम टेबल बनाने खत्म हो जाता है, सिलेबस किसको कैसे कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, समझ नहीं आते हैं। और जिसको नॉलेज नहीं हो क्या करते हैं, परीक्षा बोर्ड लेके आता है, यूनिट नंबर फर्स्ट को चालू करते हैं, हो गया उद्धार उसका। पाते हैं मैकेनिक्स में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर।
कई लोग तो 0 नंबर पाते हैं। भाई नहीं हो रहा है ना, कैसे करोगे? जो पढ़ के गए वो फंसा नहीं। इसलिए जब आप पढ़ने बैठो तो इन तीनों को पहले निपटा लेना, उसके बाद ये यूनिट को पूरा इसको और पूरा इसको निपटाना। जब ये सब हो जाए तो पहला और सेकंड यूनिट में जंप करना। समझ गए? तो ये मैं तीनों पेपर का आपको सार बता दिया, समझ गए ना? इसी हिसाब से एग्जाम टाइम पढ़ना, मेरी बात को याद रखना, पासिंग नंबर का पहले उठाना। समझ गए? पहले कौन सा पेपर बताया, बोलो फिर से एक बार, कॉपी देख के बताओ। पेपर नंबर कौन सा यूनिट? यूनिट 2, क्या नाम है उसका? लाप्लास। उसके बाद कौन सा यूनिट का कौन सा पार्ट? पार्ट 1 और पार्ट 4। सेकेंड थर्ड कोई पढ़ना, लेकिन पहले पार्ट 1 पार्ट 4 को निपटा लेना। समझ गए? फिर कौन सा पेपर? फर्स्ट पेपर कौन सा यूनिट? 5 को, बीटा गामा। उसके बाद यूनिट फर्स्ट का कौन सा पार्ट? पार्ट 1 पावर सीरीज वाला, और आखिरी पार्ट स्टर्म लियोली। समझ गए? बाकी दोनों को बीच का भी पढ़ना है, ठीक है ना? उसके बाद कौन सा, सॉरी नहीं क्या क्या बोला था? सेकेंड पार्ट सीरीज वाला, और उसके बाद थर्ड, उसके बाद पार्ट फर्स्ट को, ठीक है? उसके बाद फिर किसको बोला पढ़ने के लिए? कौन सा? यूनिट नंबर 4, फिर आपका 2 3 जो भी है। समझ गए ना? उसके बाद फिर जंप करना वापस पेपर नंबर फर्स्ट में। कौन कौन सा यूनिट जो बच गया है? तीसरा, चौथा, पांचवा। और उसके बाद मैकेनिक्स पढ़ना। सेमेस्टर वालों के लिए मज़ेदार बात यह है कि सेमेस्टर का सिलेबस है, मैकेनिक्स है ही नहीं। सेमेस्टर के सिलेबस में कोई मैकेनिक्स नहीं है ना? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं है, साइंस कॉलेज की नहीं, आपके में नहीं है, और शायद ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में भी नहीं है। ईयर वालों में, ईयर वाले को भुगतना पड़ता है मैकेनिक्स पढ़ के। समझ गए ना? सेमेस्टर वाले इसमें निकल जाते हैं, ठीक है ना? अभी आप लोग भली हंसी आ रहा होगा, जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे ना तब आपको एहसास होगा कि हमको भी सेमेस्टर ले लेना था, कम से कम मैकेनिक्स से बच जाते। समझ गए? क्या जो भी है अब ले डाले हो, 1 साल निकल गया, ठीक है ना? तो मैं आपको आज के क्लास में क्या बताया, समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? कुछ कुछ चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ये वीडियो बनाना जरूरी था, यूट्यूब में डालना है। बच्चे लोग क्या है ना, ऐप में डाल दिया वीडियो। अब वो बच्चा क्या कर रहा है पता है? यूनिट नंबर फर्स्ट को उठा के पढ़ रहे हैं। समझे? कई बच्चों को फ़ोन आता है, सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अब उनको अलग अलग समझाना पड़ता है, इसलिए वीडियो बना के डाल देता हूँ। समझ गए ना? उसी हिसाब से पढ़ो, ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनिएगा। अब बाकी कुछ कुछ चैप्टर आप लोग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना? आज का क्लास रहने दो, क्योंकि मुझे समझाना जरूरी था क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है ना? हम लोग अगले क्लास में एडवांस कैलकुलस पुस्तक का, ठीक है ना? बंद कर दो वीडियो को 1 मिनट।